दाऊद के रिश्तेदार की शादी में पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन। 19 मई को नासिक में था समारोह। नासिक के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और 8 पुलिस इंस्पेक्टर भी शादी समारोह में पहुंचे। जिस लड़की की शादी हुई उसकी मां और दाऊद की पत्नी बहन है। मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा समारोह में शामिल हुए सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जा चुकी है। बेंगलुरु में फर्जी दस्तावेज बनाने और गलत जानकारियां देने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, 3 के पाकिस्तानी होने का शक। जम्मू कश्मीर से फिर सामने आया आतंकियों का वीडियो। करीब 25 आतंकी हथियारों के साथ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। वीडियो कब और कहां शूट किया गया ये साफ नहीं। आतंकियों ने चेहरा ढका हुआ है। जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों को ऑन डिमांड पैसे भेजता है पाकिस्तान। आईएसआई रखती है खर्चे का हिसाब, इमरजेंसी फंड का भी इंतजाम। एनआईए सूत्रों का खुलासा। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली। पाकिस्तान आर्मी के अफसर अमजद शोएब का बयान, कहा कुलभूषण को ईरान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा गया, जबकि भारत हमेशा से ही ईरान से गिरफ्तारी की बात कहता रहा है। नेताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर पीओके में प्रदर्शन। रावलकोट में विरोध मार्च निकाला गया। आजादी के नारे लगे, जल्द रिहाई की मांग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, भारत की बेटी का स्वागत है। दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। हुर्रियत नेता मीरवाइज फारूक से मिले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, कहा हमें अलगाववादियों की बात सुनने की जरूरत है। अलगाववादियों से कांग्रेस नेताओं के मिलने पर बीजेपी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेसी नेता कब छोड़ेंगे अलगाववादियों का समर्थन। श्रीनगर में पीडीपी के नेता अब्दुल्ला कयूम को आतंकियों ने गोली मारी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसओजी कैंप पर ग्रेनेड से हमला, 4 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, कहा हालात से निपटने के लिए आखिरी फैसला सेना के पास होना चाहिए। मेजर गोगोई का विरोध कर रहे लोगों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा लोग श्रीनगर में कुछ, जम्मू में कुछ और दिल्ली में कुछ और बोलते हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ मैच के सवाल पर कप्तान विराट कोहली चुप। जी न्यूज के सवाल का नहीं दिया कोई जवाब। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में योगी ने राम मंदिर पर रखी राय, कहा दोनों पक्ष चाहें तो समझौता संभव। योगी आदित्यनाथ ने की अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ, कहा 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। 20वें हफ्ते भी जी न्यूज नंबर 1 चैनल, बार्ड की रेटिंग में सभी न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ा। दिल्ली में जी मीडिया ट्रांसफॉर्म इंडिया कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स का आयोजन। ट्रांसफॉर्म इंडिया अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की लातूर में क्रैश लैंडिंग, सीएम समेत सभी सुरक्षित। सीएम फडणवीस ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा चिंता की कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ में मामूली चोट आई है। टाटा मेमोरियल सेंटर के प्लैटिनम जुबली समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे नीतीश कुमार, सोनिया गांधी ने कल बुलाई है मीटिंग। असम के तेजपुर में उड़ान भरने के बाद लापता हुए सुखोई 30 की तलाश फिर शुरू। कल खराब मौसम की वजह से रोका गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट, विरोध करने पर परिवार के एक व्यक्ति की हत्या। कार में सवार 4 महिलाओं ने गैंगरेप का आरोप लगाया। जेवर में नहीं हो सका मेडिकल, बदमाशों का सुराग नहीं। परिवार बुलंदशहर बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहा था। 1.5 घंटे तक बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सहारनपुर के नए डीएम पीके पांडे ने जिला अस्पताल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, हमलावरों के बारे में भी जानकारी ली। सहारनपुर में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगाई गई रोक, धारा 144 भी लागू। हिंसा फैलाने के आरोप में 25 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप, राशन की दुकान के मालिक पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के उन्नाव में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी, बदमाश फरार, युवक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की दबंगई, दारोगा के साथ हाथापाई की, थाने के बाहर जूते से मारने की धमकी भी दी। यूपी के रामपुर में खनन माफियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर से एंसेफेलाइटिस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत, सीएम योगी ने अभियान लॉन्च किया। कानपुर देहात में 80 फीट गहरे कुएं में कूदा युवक, घरेलू झगड़े की वजह से उठाया कदम, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। यूपी के एटा में बेकाबू बस कार से टकराई, 6 लोग घायल हुए, कार ड्राइवर की हालत नाजुक है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने जूलर के परिवार से मुलाकात की, कहा मथुरा में अपराध बढ़ा, कृष्ण की नगरी में हुआ कंस का वास। बहराइच में आईएएस अनुराग तिवारी के घर पहुंची एसआईटी की टीम, घर वालों के बयान दर्ज किए। लखनऊ में संदिग्ध हालत में मिला था अनुराग का शव।
यूपी के बिजनौर में असलम नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, सरेआम गोली मारकर फरार हुए बदमाश। यूपी के सीतापुर में संघ कार्यकर्ताओं की पिटाई, बस में सीट को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुजफ्फरनगर में तहसीलदार के सामने किसान ने की आत्मदाह की कोशिश, तहसीलदार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। आगरा में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1,12,000 कैश बरामद, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। उत्तरकाशी बस हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंची। एनजीटी ने यूपी के 8 जिलों में पानी की जांच के आदेश दिए, जी न्यूज ने सबसे पहले इन जिलों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। कोयला घोटाले में 5 नए आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को अदालत की फटकार, कहा आरोपियों ने धमकी दी तो धमकी वाली धाराएं क्यों नहीं लगाई। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के पूर्व इमाम रहमान बरकती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लोकायुक्त पहुंचे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, आरोपों पर कराएंगे बयान दर्ज। एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बगहा में सरकारी अस्पताल को शिफ्ट करने को लेकर नाराज हुए स्थानीय लोग, NH-28 को जैम किया, एसडीएम के दफ्तर का घेराव किया। बिहार के कटिहार में शादीशुदा महिला प्रेमी के साथ फरार, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के छपरा में पेरेंट्स का हंगामा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 100 रुपए वसूलने का आरोप। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ की छापेमारी में 583 किलोग्राम गांजा जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार, गुवाहाटी से समस्तीपुर गांजा लाया जा रहा था। बिहार के कटिहार में टीकाकरण से मासूम की मौत का आरोप, पिता ने सिरिंज पर उठाए सवाल, अस्पताल ने दिए जांच के आदेश। अवैध खनन के खिलाफ बिहार के रोहतास में कई जगह छापेमारी, 25 से ज्यादा स्टोन क्रशर नष्ट किए गए। सोशल मीडिया के जरिए रांची में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से संपर्क करते थे। झारखंड के गुमला में मानव तस्करी का आरोप, 19 मई को गायब लड़की को दिल्ली ले जाने की आशंका, गुमशुदगी का मामला दर्ज। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नई पहल की है, 30 नक्सल प्रभावित स्कूलों में किताबें बांटी गई। झारखंड के झरिया में जमीन धंसने के बाद लापता हुए पिता पुत्र का अभी तक पता नहीं है, प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली कराया। एमपी के सीधी में फिर खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, जिला अस्पताल से शव ले जाने के लिए परिवार वालों को नहीं मिला वाहन, कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ा शव। एमपी के सत्ता में ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर, सड़क हादसे में 24 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में युवक की गोली मारकर हत्या, भाई की हत्या से दुखी चचेरे भाई ने की खुदकुशी की कोशिश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फ्लोराइड की चपेट में 6 गांव, बच्चे बूढ़ों पर सबसे ज्यादा असर, सालों से बंद पड़ा है पानी से फ्लोराइड हटाने वाला प्लांट। एमपी के डिंडौरी में जंगल में लगी भीषण आग, वन विभाग और दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। एमपी के छतरपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से मचा हड़कंप, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों की तबियत बिगड़ी। एमपी के खंडवा में 2 बेटियों ने किया पिता का अंतिम संस्कार, बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ने वाले 2 बेटों को गांव में घुसने भी नहीं दिया। एमपी के बुरहानपुर में प्रेमी के धोखे से परेशान शादीशुदा महिला ने कुएं में छलांग लगाई, पति और पड़ोसियों ने बचाया। ग्वालियर में संपत्ति विवाद में बेटे ने मारी पिता को गोली, मां और छोटे भाई पर भी की फायरिंग। उड़ीसा के संबलपुर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लगी, ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की जिंदा जलकर मौत हो गई। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई। एंटी ट्राइबल बिल आंदोलन मामले में मणिपुर के चूरचंदपुर में 632 दिनों के बाद गतिरोध खत्म, 8 आदिवासियों के शव दफनाए गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सांप से जहर के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 70 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। केरल में कई जगह प्री मानसून बारिश शुरू, जून में देश भर में मानसून आने की उम्मीद, स्काई मैट के मुताबिक इस साल सामान्य रहेगा मानसून। हैदराबाद के मोहन अभ्यास ने किया जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप, समोसे बेचते हैं मोहन के पिता। बाजार में अच्छी तेजी, निफ्टी 9400 के ऊपर, सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की तेजी। इंश्योरेंस ब्रोकिंग में मिल सकता है 100% एफडीआई को मंजूरी, फिलहाल सेक्टर में 49% एफडीआई, जुलाई अंत तक नया नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद। टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश शुरू, बीसीसीआई ने कोच के लिए विज्ञापन दिया, चैंपियंस ट्रॉफी तक है अनिल कुंबले का करार। चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं स्टीव स्मिथ, कहा खिलाड़ी आईसीसी टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन वाली ऑस्ट्रेलियन टीम से इंस्पिरेशन लें। लुधियाना में अपने दादा दादी के घर छुट्टियां मना रहे इंग्लैंड के क्रिकेटर मॉन्टी पेनेसर, विराट कोहली को बताया तुरुप का इक्का, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड है फेवरेट।
इंग्लैंड रवाना होने से पहले सचिन की फिल्म के प्रीमियर में पहुंची टीम इंडिया। विराट, धोनी समेत कई खिलाड़ी आए नजर। अमिताभ बच्चन ने सचिन अ बिलियन ड्रीम्स देखने के बाद ट्वीट किया, कहा कि फिल्म देखकर गर्व और भावनाओं से भर गया। खेल मंत्री विजय गोयल का बयान, आने वाले समय में देश में कराएंगे एशियन गेम्स। 2030 के एशियन गेम्स की मेजबानी को लेकर दावेदारी कर सकता है भारत। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली अगली फिल्म काला करी कालन का पोस्टर जारी। हुमा कुरैशी होंगी फिल्म की हीरोइन। 28 मई से शूटिंग शुरू होगी। शाहरुख खान से मिले हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट। मुंबई में अपनी फिल्म वॉर मशीन का प्रमोशन किया। एक्ट्रेस दिशा पटानी ने चुनिंदा एक्टर्स के साथ ही काम करने की इच्छा जताई है। को स्टार के तौर पर टाइगर श्रॉफ, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन हैं पसंद। कटरीना कैफ का एक नया वीडियो आउट। वीडियो में वर्कआउट करती दिख रही हैं कटरीना। अरबाज खान कर सकते हैं दूसरी शादी। अरबाज खान और एलेक्जेंड्रा की शादी को लेकर तैयारियां, सूत्रों के हवाले से खबर। इंडोनेशिया में बस स्टेशन के पास 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। धमाके में 5 की मौत। हमले पर इंडोनेशिया ने चिंता जताई है। पूरे देश में हाई अलर्ट है। आईएसआईएस पर शक की सुई। क्रीमिया के पास ब्लैक सी में रूसी सेना ने की ड्रिल। आतंकी हमले से निपटने के लिए की तैयारी। ब्राजील में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं लोग। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प। आंसू गैस के गोले छोड़े गए।